देखिए, आज हम एक वर्ब सीखेंगे फ्रांसीसी ज़बान का। ये है पार्ले, PARLER, पार्ले। यहाँ पर आर जो आखिर में है उसका तलफ़ुज़ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ER का तलफ़ुज़ हो रहा है ए। यह है पार्ले, PARLER, पार्ले। पार्ले मन बोलना। जिस तरह उर्दू के वर्ब्स में आखिर में ना आता है, आना, जाना, खाना, पीना, बैठना, उसी तरह फ्रांसीसी ज़बान के वर्ब्स में आखिर में ER होता है, IR होता है या RE होता है। देखिए यहाँ पर ER है, पार्ले। ठीक है, पार्ले का मतलब होता है बोलना। अब हम इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट में गर्दान करेंगे। गर्दान से मेरा मतलब ये है कि मैं, तुम, हम, वो, इनके साथ वर्ब की क्या फॉर्म इस्तेमाल होती है आपका अभी आपके मिसालों से समझ में आ जाएगा। je parle, je मने मैं, je parle, मैं बोलता हूँ। देखिए फ्रांसीसी ज़बान में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों एक ही होते हैं। मसलन je parle का मतलब होता है मैं बोलता हूँ या मैं बोल रहा हूँ, दोनों ही हो सकते हैं। je parle, I speak और I am speaking, मैं बोलता हूँ या मैं बोल रहा हूँ। je parle français, मैं फ्रांसीसी ज़बान बोलता हूँ या मैं फ्रांसीसी ज़बान बोल रहा हूँ। je parle français। देखिए सी के नीचे यहाँ आपने देखा कि एक छोटा सा निशान है। ये निशान जब सी के नीचे होता है तो इसे कहते हैं से दिल। सी को हम वैसे से कहते हैं फ्रांसीसी ज़बान में, तो ये से दिल कहलाता है। देखिए सी का तलफ़ुज़ कहीं पर सा होता है, कहीं पर का होता है, लेकिन जब इसके नीचे सी के नीचे ये निशान है यानी से दिल है, तो इसका तलफ़ुज़ हमेशा सा होगा, का कभी नहीं होगा। इसलिए ये फ्रांसे है। je parle français, मैं फ्रांसीसी बोलता हूँ या मैं फ्रांसीसी बोल रहा हूँ। tu parles, तुम बोलते हो। tu parles उर्दू, तुम उर्दू बोलते हो या तुम उर्दू बोल रहे हो। tu parles उर्दू। il parle, वो बोलता है या वो बोल रहा है। il parle anglais, वो अंग्रेज़ी बोलता है या वो अंग्रेज़ी बोल रहा है। il parle anglais। elle parle, वो बोलती है। elle parle, वो बोलती है। elle parle chinois, वो चीनी ज़बान बोलती है। elle parle chinois। nous parlons, हम बोलते हैं। देखिए nous ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। nous parlons, हम बोलते हैं। nous parlons espagnol, हम स्पेनिश ज़बान बोलते हैं। nous parlons espagnol। vous parlez, आप बोलते हैं। vous parlez, आप बोलते हैं। देखिए जिस तरह अंग्रेज़ी ज़बान में तो आप और तुम दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ है you, लेकिन फ्रांसीसी ज़बान में दो अलग अलग लफ्ज़ हैं, tu और vous। tu माने तू, तुम, और vous माने आप। वो parlez, आप बोलते हैं, आप बोल रहे हैं। वो parlez हिंदी, आप हिंदी बोलते हैं या आप हिंदी बोल रहे हैं। वो parlez हिंदी। il parle, देखिए इससे पहले आपने देखा था लफ्ज़ il parle। ये वो है। il का मतलब il का मतलब वो मुज़क्कर, और यहाँ पर ILS है। IL का भी तलफ़ुज़ इल है और ILS का तलफ़ुज़ भी इल है। उसकी वजह यह है कि जब फ्रांसीसी ज़बान में किसी लफ्ज़ की जमा एस लगा के बनाई जाती है, तो उसके वाहिद और जमा दोनों का तलफ़ुज़ एक होता है। इसलिए IL का भी तलफ़ुज़ इल है और ILS का भी तलफ़ुज़ इल है। लेकिन IL का मतलब वो, ये वाहिद है, और ILS इल, ये भी इल प्रोनाउंस किया जाएगा। इसे भी, इसका तलफ़ुज़ भी इल ही करेंगे, लेकिन इसका मतलब वो ये जमा है। तो ये ILS इल जो है वो यानी
یہ جمع مذکر ہے. il parle وہ بولتے ہیں. il parle italien. il parle italien وہ اطالوی زبان بولتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر آئی ایل کے ساتھ تو ہم نے PARLE استعمال کیا تھا, لیکن ILS کے ساتھ PRLENT استعمال کیا جاتا ہے, لیکن یہاں پر ENT جو ہے اس کا تلفظ نہیں ہوتا ہے. یہ ILS il parle یعنی جو اس میں واحد میں تھا, اور il parle دونوں کا تلفظ پاگل ہی ہوتا ہے, حالانکہ اسپیلنگ دونوں کی الگ ہے. دیکھیے یہاں پر ILS کے ساتھ PARLENT ہے, لیکن اس کا تلفظ بھی il parle ہے. il parle italien وہ اطالوی زبان بولتے ہیں, یا وہ لوگ اطالوی زبان بولتے ہیں. elle parle وہ بولتی ہیں. دیکھیے elle کا مطلب تھا وہ, یہ ایل جو ہے یہ واحد مؤنث ہے, اور ELESSL یہ جمع مؤنث ہے. elle parle وہ بولتی ہیں, یا وہ عورتیں بولتی ہیں کچھ بھی. elle parle arabe. elle parle arabe وہ عربی زبان بولتی ہیں. elle parle arabe وہ عربی زبان بولتی ہیں.